हेलो दोस्तों, राधे जीएस एंड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज की जीएस की एमसीक्यू क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अन्य 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करा चुका हूं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे अवश्य देख लें। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में कहां तक फैली हुई थी? इसका सही आंसर है मांडा। जम्मू कश्मीर का जो मांडा है वहां तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। चलिए तो देखते हैं इसे। यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतकागिनडोर तक तथा उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक फैली हुई थी। अब देखिए, इसे हम एक चित्र से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है वो सिंधु घाटी सभ्यता को दर्शा रहा है। इसकी जो आकृति है वो एक तरीके से त्रिभुजाकार है, इसलिए यहाँ पर त्रिभुज बना दिया है। ईस्ट में यानी पूर्व में आलमगीरपुर जो कि यूपी में पड़ता है। पश्चिम में इसका विस्तार पाकिस्तान के सुतकागिनडोर तक है। यहाँ पर जो स्पेलिंग लिखी है वह गलत है, इसे आप सुधार लेना। यह स्पेलिंग सही लिखी है। अब देखिए, नॉर्थ में यानी उत्तर में इसका विस्तार कहाँ तक है? मांडा, जम्मू कश्मीर का मांडा है वहाँ तक इसका विस्तार है। जबकि दक्षिण में देखें तो यह विस्तार इसका दैमाबाद तक महाराष्ट्र में पड़ता है। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में R37 कब्रिस्तान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका सही आंसर है हड़प्पा। सिंधु घाटी का जो पहला पुरातात्विक स्थल है इसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा से ही R37 कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है। अब देखिए हड़प्पा के बारे में समझते हैं। हड़प्पा की वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला, जिसे मांटगोमरी जिला भी कहा जाता है, यह रावी नदी के तट पर है। इसका उत्खनन सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का पहला उत्खनित स्थल है। सबसे पहले इसी की खोज हुई थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ से प्राप्त जो मुख्य साक्ष्य हैं उन्हें समझते हैं। सबसे पहला साक्ष्य कब्रिस्तान R37, दूसरा अन्नागार, श्रमिक आवास, तांबे का पैमाना, कांसे का दर्पण, 16 भट्टियां, शंख का बना बैल, बर्तन पर मछुआरे का चित्र आदि। इतने सारे यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? इसका सही आंसर है 1921 में। अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है? इसका सही आंसर है सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है मोहनजोदड़ो। जबकि यदि आपसे हड़प्पा के बारे में पूछा जाता है तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसकी वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला, सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो का अर्थ भी पूछा जाता है तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका उत्खनन सर्वप्रथम 1922 में हड़प्पा के 1 साल बाद राखल दास बनर्जी ने किया था। यहाँ से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य हैं विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। यहाँ पर देखिए मूर्ति बनी हुई है, यहीं से मिली है कांसे की नर्तकी की मूर्ति। एक मोहर पर 3 सिर वाला देवता, जिसे पशुपति शिव भी कहा गया है। दाढ़ी वाला साधु, यहाँ पर ये मूर्ति जो दिखी है दाढ़ी वाले साधु की है। यहाँ से सूती कपड़े का भी साक्ष्य मिला है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में? नहीं। कर्मकांड में? नहीं। यज्ञ प्रणाली में? यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यज्ञ प्रणाली है जी, यज्ञ प्रणाली में। मातृ शक्ति में? तो इसका सही आंसर होगा मातृ शक्ति में। वे माता की पूजा पर विश्वास करते थे। देखिए यहाँ पर लिखा भी है,
इस सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ मातृशक्ति की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति शिव की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। याद रखना, वो मातृशक्ति के साथ साथ पशुपति शिव की भी पूजा करते थे। तो देखिए नोट पॉइंट में लिखा भी है मैंने, सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति के साथ साथ पशुपति शिव की भी पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर एक योगी की आकृति बनी है। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? इसका सही आंसर है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में ही मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई की गई थी। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टीले की खुदाई की तथा 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का पता लगाया। ये दोनों भारतीय थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, यह गलत है। भारत के पंजाब राज्य में, यह भी गलत है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, यही इसका सही आंसर है, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार या महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? इसका सही आंसर है J.H. मैके। अब देखिए यहाँ पर जो नोट पॉइंट डला है उसे भी देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण पूर्व में स्थित चहूदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में N.G. मजूमदार ने की थी तथा 1935 ईस्वी में जॉन हेनरी मैके J.H. मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था। चलिए अब हम चहूदड़ो के बारे में थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी वर्तमान स्थिति को देखिए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का मुल्लान या मुल्लन सिंधु नदी के तट पर इसकी खोज सर्वप्रथम सन 1931 में N.G. मजूमदार ने की थी। यहाँ से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य हैं मोहर निर्माण केंद्र, मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, वक्राकार ईंटें, ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान, कांसे की खिलौना गाड़ी, दवात आदि। यहाँ पर आप आदि लिख सकते हैं क्योंकि और भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला है। यह पेपर में पूछा जाता है कि किस स्थान से किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला है। उम्मीद है आपको आज के सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे। यदि आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारी इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।